20 जून है, मैं भागलपुर समीक्षा भवन में हूँ और डीएम साहब के द्वारा डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा सम्मान दिया गया पत्रकारों को, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के द्वारा महिलाएं हैं, टीचर है, जिनका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा। मणिकांत झा जी, उनके पुत्र जी टीचर हैं, उनका बेहतर रोल रहा। मैं पहले बारी बारी से बात करता हूँ, आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या नाम हुआ? बड़ा चैलेंज वाली बात हुई थी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है माहिका कुमारी। माहिका कुमारी, तो कैसा आपको लग रहा है? पुरस्कार मिला है, माता पिता का नाम रोशन किए, भागलपुर ने बिहार का नाम रोशन आपने किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो वादा किया था वो मैंने निभाया। कहाँ से पढ़ाई लिखाई आपने की? सेंट जोसेफ स्कूल, NTPC कहलगांव। पूरा नाम क्या लिखते हैं? माहिका कुमारी। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा डॉक्टर हैं। क्या किससे प्रेरणा मिली कि आपको ये खेल में आना है? ये प्रेरणा किससे मिली और भी आगे जा सकते थे? इंस्पायर तो मुझे विकास कुमार झा सर ने किया, हमारे कोच। हाँ। और इंस्पायर करते हमें ट्रेन करा, उस लेवल तक पहुंचाने में वो होता है ना, पिलर्स के बिना अच्छी फाउंडेशन नहीं बन पाती, तो हमारे लिए सर वो है। तो माता पिता का क्या रोल? माता पिता की अहम भूमिका रहती है, पहली पाठशाला माता पिता रहते हैं, क्या कहिए? बिल्कुल। ये पुरस्कार किसको समर्पित करते हैं, किसकी देन मानते हैं? कोच साहब की, माता पिता की, परिवार की, किसको देते हैं? हम अपने कोच को माता पिता का दर्जा देते हैं, तो माता पिता, पूरा फैमिली। हाँ, और फैमिली में हमारे कोच भी आते हैं। और कहाँ तक आगे जाने की इच्छा है? अभी तो उड़ना शुरू किया, अभी तो और ऊपर तक जाना है, इंटरनेशनल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है माहिका। माहिका, ये माहिका थी, इनको पुरस्कार मिला, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। आपसे चैलेंज हुआ था कि अब बड़ा आपकी प्रशंसा कर रही है। हाँ, ये हम बिहार थांगटा संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं और 2023 में इसने कांस्य पदक लाया था खेलो इंडिया यूथ गेम में। इससे पहले इसने नेशनल में मेडल लाया है, SGFI में भी मेडल लाया है, मगर 2023 का जो मूवमेंट था जिसमें मध्य प्रदेश में हुआ था, इसने कांस्य पदक जीता। तो उस समय इसने हम दोनों में एक चैलेंज टाइप का लगा कि गोल्ड मेडल आना चाहिए। तो इसने बोला कि सर यदि हमको दोबारा का भी मौका मिला तो हम गोल्ड जरूर लाएंगे। और इस 2023 से लेकर 2025 में इसने इस चीज़ को साबित करके दिखाया कि ये गोल्ड लेके आई है, और कहते हैं जिला के साथ अपने बिहार का भी सर गर्व से ऊंचा किया। विकास जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रॉपर तो मधुबनी के रहने वाले हैं, मगर कहलगांव सेंट जोसेफ स्कूल। कैसे खेल से जुड़े, कैसे कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हम बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहे थे। 2012 में हम थांगटा सीखना शुरू किए। 2013 में मेरा एशियन में गोल्ड मेडल रहा, और उस समय से हम थांगटा को लेके आगे चल रहे थे। 2021 में फिर हम इसके सेक्रेटरी बने बिहार से, और इस गेम को डेवलप करना आगे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे NTPC एम्प्लॉय थे, 2007 में उनका देहांत हो चुका था। तो माता पिता परिवार का नाम तो रोशन आपने किया, बच्चों को सिखाया, बच्ची अच्छी ट्रेनिंग दी। सर आपका क्या नाम हुआ? मैं जय नारायण कुमार, जिला खेल पदाधिकारी भागलपुर। बिहार सरकार के द्वारा जो भागलपुर को जिम्मेदारी दी गई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन कराने का, आदरणीय जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अरवल जिला का रहने वाला हूँ। मैं फुटबॉल, जय नारायण कुमार नाम है मेरा। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं भी नेशनल तक खेला हूँ। उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली कि खेल के माध्यम से अपना करियर बनाया, उसी के माध्यम से मैंने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किया। उसके बाद जिला खेल पदाधिकारी का जो कंपटीशन हुआ उसमें भाग लिया, और आज जिला खेल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जय नारायण सिंह, जय नारायण कुमार। देखिए जय नारायण कुमार ये खेल पदाधिकारी हैं, और इनकी बेहतर भूमिका पूरे इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी देखी गई। कहाँ से प्रेरणा ली? खेले आना है, कोई दुर्गा बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, DSP बनता है, तो ये सब क्यों नहीं बने? खेले में क्यों आप आ गए? मैं पटना कॉलेज का छात्र था। हाँ। मैं 96 में मैं पटना कॉलेज में था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी उस कॉलेज में आई थी, और वहाँ जो खेल इवेंट्स हो रहे थे उसका पुरस्कार वितरण कर रही थी, और लास्ट इवेंट वो देख रही थी। मैं दर्शक दीर्घा में था। उस दिन मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं गाँव का खिलाड़ी रह चुका था फुटबॉल का, मुझे लगा कि मुझे भी खेल में आगे बढ़ना था। कि मुख्यमंत्री किसी बच्चे को फेस टू फेस पुरस्कृत करते हैं और पेपर मीडिया में नाम आता है, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी। माता पिता से प्रेरणा क्या मिली? पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एज ए शिक्षक थे। हाँ। उन्होंने हमेशा हमें खेल के तो क्षेत्र में नहीं भेजना चाहते थे, वो हमेशा चाहते थे कि पढ़ाई करें। उन्हीं की बदौलत में पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन किया, मैट्रिक 94 में दिया, और सेकंड जिला टॉपर में मैट्रिक में रहा था। लेकिन फिर भी मैं खेल से लगाव और आर्ट से लगाव के चलते पटना कॉलेज में साइंस छोड़कर मैंने नामांकन कराया। लेकिन बाद में मेरा खेल से लगाव दूर नहीं हुआ। मैं पिताजी से चोरी छिपके खेल खेलता था, और आज ऐसा हुआ कि मैं खेल के रूप में करियर में आया हूँ। माँ क्या कहती थी?
माँ चोरी छिपे गलती? माँ डांटते हमेशा होंगे? प्यार करती थी कि नहीं बेटा का जहाँ पिताजी क्षेत्र है- डांटते थे कि नहीं? खेल पिताजी खेल- डांटते थे, लेकिन माँ सपोर्ट करती थी। मेरे एक भाई थे ITI इंस्ट्रक्टर थे दिल्ली में, वो हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं खेल का जो सर्टिफिकेट उसका बहुत भूमिका रहता है आगे कॉलेज लेवल पे, नौकरी लेवल पे। और संयोग से मुझे आज नौकरी मिली है, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराऊं ताकि हर खिलाड़ी अपना मुकाम हासिल कर सके। देखिए खेल पदाधिकारी थे, बयान देते देते भावुक हो गए हैं। एक बच्ची है, मैं उनसे ही बात करता हूँ। कैसा लग रहा है पुरस्कार मिलकर? बहुत खुशी हो रहा है। हाँ, DM साहब से पुरस्कार मिला है। कहाँ की रहने वाली? पिरपैती की। हाँ। किस चीज़ में मिला, कैसा लग रहा है? पिताजी क्या करते हैं? मजदूर। हाँ हाँ। हाँ, नाम क्या बताए? स्वाक्षी सरगम। स्वाक्षी। बाबू माँ क्या करती है? माँ घर में रहती है। हाँ, साक्षी नाम बताइए। जी सर। देखिए साक्षी है और धीरे धीरे आवाज में कहती है मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। आप देखिए बिहार कितना बढ़िया राज्य है, किस तरह एक मजदूर की बेटी बिहार का नाम रोशन कर रही है। और मैं पूछता हूँ, पिताजी सुबह निकलते होंगे, कैसे फिर खेल में कैसे आ गई साक्षी? मेरा भैया जो है ना, भैया का दोस्त इंटरनेशनल खिलाड़ी किक बॉक्सिंग का। हाँ। तो भैया बोले क्या कि तुम लोग खेलेगी तो हम बुलाएंगे। तो हम लोग बोले कि हाँ भैया हम लोग खेलेंगे। तो भैया बुलाए को सर को। तो किसको ये पुरस्कार मिला है, क्या लगता है किसका सबसे महत्वपूर्ण रोल योगदान है? खेल पदाधिकारी का, कोच का, माता पिता का? हम सबसे पहले विकास कुमार झा सर को देना चाहते हैं। ओ, सब विकास झा जी मिठाई से वो खिला दिए। हाँ, सब बड़ाई आप ही का कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं को ना, जी सर। विकास जी को। हाँ। सर हम एक चीज़ कहना चाहेंगे। बोलिए। इनमें से जितने भी बच्चे हैं, हाँ। हम लोग जब, क्योंकि हमारा गेम जो है मार्शल आर्ट गेम है जिसमें चोट लगता ही है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय भी चोट लगेगा, खेलेंगे तो उस समय चोट लगता ही है। मगर इसमें से जितने भी बच्चे हैं और उनको चोट लगा है तो वो आके वो डांटते नहीं है बच्चे को, उसको बोलते हैं बेटा, उसका और हौसला बढ़ाते हैं, जिसकी बदौलत आज बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। एक कोच सिर्फ काफ़ी नहीं है खिलाड़ी को तैयार करने के लिए, उनके माँ बाप का सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। विकास जी ने कोच के साथ साथ माता पिता की भूमिका भी अदा की है। कैसा महसूस कर रहे हैं, पुरस्कार मिला है DM साहब के हाथ से? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कहलगांव। कहलगांव के रहने वाले। पिताजी क्या करते हैं? टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। हाँ, कैसा खुशी मिला, पुरस्कार मिला है, भागलपुर बिहार का नाम रोशन आपने किया है। ये मेरा पहली बार था खेलो इंडिया में और पहली बार में ब्रोंज मेडल आया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है मुझे। और आगे भी ऐसे गोल्ड मेडल का। क्या नाम आपका? भूमिक राज। भूमिक राज। कैसा मत इसको किसको कहिए पुरस्कार? कोच साहब को दीजिए, विकास जी को? कोच सर को देंगे और अपने पेरेंट्स को भी देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर। कहलगांव। कहलगांव के रहने वाले हैं। ये कहलगांव के रहने वाले हैं। अब टीचर जिनकी मणिकांत झा जी के 3 पुत्र हैं, जिसमें छोटे वाले पुत्र हैं, और बचपन से ही पूरा परिवार आशादीप क्रिकेट टूर्नामेंट में इनके आयोजन में जाता रहा। एक आयोजन करवाया भी गया हमारी संस्था के द्वारा भी। कैसा लग रहा है जितेंद्र भैया? अब पिताजी की बड़ी याद आती है मुझे, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा आपके परिवार का भागलपुर के लिए। मैं बता दूं कि मेरे पिताजी खुद बहुत बड़े एथलीट रहे हैं और उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो हर्डल्स विधा होती थी उस समय शिलोंग यूनिवर्सिटी शिलोंग तक रहता था मतलब भारत में, तो उसमें उन्होंने 4th प्लेस मारा था हर्डल्स में। तो वहाँ से हमें प्रेरणा तो गार्जियन से मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को भी स्पोर्ट्स में डाला और हम लोग भी कई राष्ट्रीय स्तर के कोचेस से ट्रेनिंग लिए, लेकिन जो मुकाम हमको मिलना था वो नहीं मिल सका। कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ पारिवारिक मजबूरियाँ थी। उसके बाद लेकिन मैंने ठाना था जो मैं नहीं कर सका हूँ, मैं आज न कल किसी बच्चे में उसको तराशूंगा और मैं वो पूरा करूँगा। आपके बड़े भाई तो पत्रकार हैं जी, एक भाई और? नहीं, मेरे सबसे बड़े वाले भाई वो भी पत्रकार हैं, मंझले वाले भैया भी वो भी पत्रकार हैं। हम आपको आगे क्या खेल में? हाँ, ये उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मेरे बड़े भैया तो ऑल इंडिया ये क्या कहते हैं क्रिकेट के जो कमेंटेटर हैं, वो हिंदी के क्रिकेट के उनके कमेंटेटर हैं ऑल इंडिया रेडियो पे। तो वो तो खेल का तो मेरा पूरा बैकग्राउंड ही मेरे यहाँ खेल का। मेरे यहाँ मेरे पापा का कहना था जो यूनिवर्सिटी मेरे घर में जो नहीं खेलेगा वो मणिकांत झा का पुत्र नहीं हुआ। मेरी बहन भी स्पोर्ट्स में रही है, वो भी इंडिया मेडलिस्ट है। तो वहाँ से मैं प्रेरणा मिला। और मैं बता दूँ कि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ से आज से 12-15 साल पहले लड़कियाँ को का ये आपके पिताजी ने वहाँ थाना खुलवाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। मसूदनपुर थाना, मुझे याद है, RK मिश्रा SP हुआ करते थे। जी उस इलाके में मेरे पिताजी का थोड़ा अपना एक होम सीक्वेंस है, वो गांव में बहुत डेवलपमेंट करवाया है मेरे पिताजी। देखिए, स्वर्गीय मणिकांत झा के पुत्र हैं जितेंद्र जी,
मैं आपको बता देता हूं कि भागलपुर में कम लोग जानते होंगे, उस इलाके में अपराध की घटनाएं बढ़ती थी, तो इनके पिताजी ने यहां से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक लिखा पढ़ी की। इनके परिवार के सोचने से, समाज के सोचने से वहाँ मसूदनपुर थाना खोला गया। और आप देखिए किस तरह से पूरे बच्ची हैं, महिलाएं हैं, किस तरह से इनका बेहतर कार्य किया गया है। डीपीआर साहब आपसे एक दो लाइन पूछते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये लोग आगे बढ़ते रहें और खेल में भागलपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर ले जाएं, प्रसिद्धि दिलावें, यही मेरी शुभकामना। आप भी कभी खेले कि नहीं बचपन में? मैं भी खेलता था, पहले फुटबॉल खेलता था, कैरम बोर्ड खेलता था, चेस खेलता था। किसी में इनाम जीते कि नहीं जीते? खाली पदाधिकारी बन गए? नहीं, हम तो पदाधिकारी बन गए। हाँ, लेकिन खेलते थे, फुटबॉल के हम प्लेयर थे। हाँ, खेलते थे। देखिए ज्वाइंट डायरेक्टर हैं नागेंद्र गुप्ता जी, बड़े शांत स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं। इन्होंने कहा मैं भी खेलता था लेकिन खेल में तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन पदाधिकारी बन गया। आप देखिए कितने गौरव की बात है भागलपुर के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जिला पदाधिकारी के द्वारा आज शुक्रवार के दिन इन लोगों को पुरस्कार मिला है, भागलपुर के पत्रकारों को पुरस्कार मिला है। पूरा वीडियो, पूरा समाचार आप हमारे चैनल पर देखिए, हमारे चैनल पर आप बने रहिए। बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हाँ बोलिए। हम अगर इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा ज़्यादा श्रेय अगर किन्हीं को देना चाहेंगे तो वो हमारे जिला खेल पदाधिकारी हैं, क्योंकि हाँ, नारायण बाबू का सबसे बड़ा योगदान है। उनका ये योगदान को लगते नहीं है कि जिला खेल पदाधिकारी हम लोग के साथ इस तरह से वो व्यवहार करते हैं, लगते हैं कि हम लोगों के बीच के वो खिलाड़ी ही हैं। और उनका ये खासियत है कि इतना वो लगे रहते हैं। आज भागलपुर जो देख रहे हैं आप, ये जो 6 मेडल देख रहे हैं खेलो इंडिया में, उनकी योगदान है। जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो एकदम लगे रहते हैं एकदम मोबाइल पे। तो इस तरह से देखिए भागलपुर के खेल पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। पदाधिकारी की प्रशंसा हो रही है। मैंने तो देखा कि पदाधिकारी की गलत काम में ज़्यादा प्रशंसा होती है। जयशंकर बाबू अरवल जिला के रहने वाले हैं, इनके माता पिता ने जरूर कुछ बेहतर किया होगा, जो आज ये बच्चे भी खेल पदाधिकारी भागलपुर का नाम ले रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं भागलपुर समीक्षा भवन से दीपक नौरंगी। आज उन्होंने कि भागलपुर के नाम को पूरे विश्व पटल पे एक आरेखित किया है, यहाँ की गरिमा को आरेखित किया है, यहाँ की मर्यादा को आपने स्थापित किया है। समस्त उपस्थित अन्य कर्मीगण, एक तो भागलपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी भागलपुर जिले को मिला। और जिस अपेक्षा से भागलपुर जिले को ये मेजबानी मिला, हम लोग सभी लोगों ने मिल करके इस आयोजन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास किया, जिसके साक्षी हमारे मीडिया के कई बंधुगण हैं, जिन्होंने लोगों से, प्लेयर से बाइक लिया, उनके कोच से बाइक लिया, उनके पेरेंट्स से बाइक लिया, और सभी लोगों ने एक स्वर में बिहार की तारीफ की और भागलपुर की तारीफ की। और इस भागलपुर की प्रतिष्ठा को आपने जो विश्व पटल पे आरेखित किया है, इसके सभी इसके भागीदार आप हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है भागलपुर के लिए। इस हॉल में हमारे 6 खिलाड़ी भी 6 में से 2 खिलाड़ी तो हमारे नहीं आ पाए हैं, उनके कोचेज हैं। मैं उन समस्त खिलाड़ियों के नाम पे भी एक बार जोरदार तालियां जो यहाँ से आ करके और 2 स्वर्ण पदक हमारे जिले को जिन्होंने दिलाया है, 3 कांस्य पदक है और 1 रजत पदक है दिलाया है। ये भागलपुर की शान को और बढ़ावा देता है। इसमें जो प्लेयर्स हैं हमारे, जो कांस्य पदक में भौमिक राज जी है, सुवाक्षी सरगम है, दिव्याश्री है। रजत पदक जिन्होंने एथलेटिक्स 400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक दिलाया है, श्री दिव्यांशु कुमार राज है। स्वर्ण पदक के लिए जो माहिका कुमारी है और खुशी यादव है, इन लोगों ने भागलपुर जिले को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो सबसे पहले आप जिला के पदाधिकारी हम तो कहेंगे कि इन बच्चों को, इन लोगों को सम्मानित किया जाए। और हमारे मीडिया बंधु के एक कड़ी, एक व्यक्ति, चाहे छायाकार हो या हमारा प्रिंट मीडिया हो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारे कई ऐसे भी उभरते सितारे हैं मीडिया में, मैं देख रहा हूँ जिनका नाम, जो कि बहुत अच्छा काम किए हैं।
उन सभी को भी सम्मानित किया जाएगा। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में थोड़ा विलंब हुआ है कि किसी न किसी कारण से जो है फटा। श्री शशि शंकर, छायाकार दैनिक भास्कर। श्री चंदन कुमार, छायाकार नई बात। श्री आशुतोष कुमार, प्रभात खबर। श्री सुबोध कुमार, श्री शशि जी, श्री शंभू कुमार भगत, श्री धर्मवीर जी, इधर देखिएगा। श्री कमर अमान, श्री कमर अमान, मोहम्मद मिन्हाज आलम, मोहम्मद एहसान, यहाँ उपस्थित संवाददाताओं में से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो आप कृपया आ जाए। श्री प्रीतम पांडे, दोस्ती हो गया क्या? Yes. इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संवाददाताओं छायाकारों को श्री राजीव ठाकुर, समाचार प्लस, श्री सुमित कुमार, रिसेंट बिहार,
मोहम्मद समीउल्लाह, श्री धीरज कुमार, श्री अवधेश कुमार मंडल, डीडी न्यूज, श्री नंद कुमार निराला, डीडी न्यूज, श्री विनोद कुमार सिन्हा, आकाशवाणी, श्री सौरभ कुमार, आकाशवाणी, श्री कांतेश, छायाकार हिंदुस्तान, कांतेश, श्री कांतेश नाम है। जाहिर है कि भागलपुर के सभी समाचार पत्र, सभी मीडिया हाउस ने बेहतर काम किया, लेकिन क्योंकि पटना से खेल विभाग के द्वारा हम लोग से सिर्फ 6 या 7 लोगों का लिस्ट मांगा गया था, तो सर को मैंने अवगत कराया। सर बोले कि नहीं, 6-7 नहीं, कुछ ज़्यादा लोगों की लिस्ट आप बनाइए। तो पहले 15-20 पर बात हुई थी, लेकिन फिर हम लोगों ने 46 और अब लगता है कि 50 लोगों की सूची बन गई है। तो सभी को चूँकि सूचीबद्ध करना ये मुमकिन नहीं था, इसलिए जिन्हें नहीं बुलाया गया है वे ये नहीं समझे कि उनके द्वारा काम बेहतर नहीं किया गया है। सभी लोगों ने बेहतर काम किया है और मैं क्योंकि आप लोगों से प्रतिदिन रूबरू होता हूं तो मुझे पता भी है, और इस आयोजन को आप लोगों ने देश विदेश में पहुंचाया है, काफ़ी सराहना भी हुई है यहाँ की मीडिया की। इसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आमंत्रित करता हूँ कोई 1-2 व्यक्ति अगर आप इस संबंध में कुछ अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। भागलपुर डीएम ने यूथ इंडिया गेम्स 2025 में खेल का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों एवं पत्रकारों को किया सम्मानित। भागलपुर खेल पदाधिकारी जय नारायण की बेहतर भूमिका मानी जा रही है। भागलपुर में पहली बार एक साथ खिलाड़ी और पत्रकारों को डीएम के हाथों दिया गया सम्मान समारोह के कार्यक्रम में देवेंद्र कुमार कोषागार पदाधिकारी भागलपुर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भागलपुर जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेडल प्राप्त किया। भागलपुर के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम में कुल 6 मेडल प्राप्त किए। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी खिलाड़ियों और पत्रकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को करने के लिए वह लगातार प्रयासरत थे। कुछ देरी हो गई क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर बहुत कार्य के रहते हैं, जिसके कारण पद अधिकारी की व्यवस्था बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और खेल पदाधिकारी जय नारायण, जो मूल रूप से अरवल जिले के रहने वाले हैं और बहुत बेहतर फैमिली से बन जाते हैं, उनके पिताजी टीचर भी हैं, और देवेंद्र कुमार कोषागार पदाधिकारी भागलपुर ज्वाइंट डायरेक्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता की सराहनीय भूमिका देखी गई। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिले के खिलाड़ियों को जिला पदाधिकारी के द्वारा हार्दिक बधाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बेहतर कवरेज के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 खेल में भागलपुर जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और गोल्ड एवं कांस्य पदक जीतकर जिले, राज्य और देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि खेल के दौरान भागलपुर के पत्रकारों ने कवरेज करके इसको राज्य और देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया, जिसके लिए मैं सभी पत्रकारों को बधाई देता हूं और उनके इस बेहतर कवरेज के लिए उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने खिलाड़ियों एवं पत्रकारों को सम्मानित किया। जिला पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन का मुशायरा किया था और मेडल प्राप्त कर जिला, राज्य और देश का नाम रोशन किया। वहीं जिले के पत्रकारों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के दौरान बेहतर कवरेज किया, जिसके द्वारा यहां से संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। सभी लोगों ने अच्छा काम किया, जिसकी प्रशंसा और सराहना जिला प्रशासन करता है। भागलपुर की खिलाड़ी माहिका कुमारी ने गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया था।
खुशी यादव ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। भौमिक राज स्वच्छी सरगम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था, जबकि दिवांशु कुमार राज ने रजत पदक प्राप्त किया था। इन सभी खिलाड़ियों को जिला पदाधिकारी ने अंग वस्त्र, स्मार्ट वॉच और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बेहतर कवरेज के लिए पत्रकार कमर अमान, राजीव सिद्धार्थ, दिलीप कुमार, दीपक नौरंगी, संतोष श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार, शिवलोचन, आरफीन जुबेर, श्यामानंद सिंह, शशि शंकर, सुबोध कुमार, विजय सिन्हा, सुजीत जोशी, संजय मोहम्मद, मीनहाज आलम, राहिल सैयद, इनामुद्दीन, राहिल सिद्दीकी, धीरज शर्मा, शंभू भगत, ईशू राज समीउल्ला, अंजनी कुमार, शिवम कुमार, निर्भय चौबे, मोहम्मद एहसान इत्यादि पत्रकारों को सम्मानित किया गया। पत्रकार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निर्देशक जनसंपर्क विभाग भागलपुर नागेंद्र कुमार गुप्ता सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों एवं पत्रकारों को बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर एडीएम दिनेश राम, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, संयुक्त निर्देशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार समेत जनसंपर्क विभाग के सभी कर्मी उपस्थित थे।